तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 8 जल द लिटिल ड्रॉप, ठीक है, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर एक पानी में कुछ गंदी चीज़ें, कूड़ा करकट, कचरा वगैरह तैरता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके बारे में आपको सोचना है और नोट करना है, या फिर आप एक दूसरे से किसी भी अपने भाई बहन से कंसल्ट इसके बारे में कर सकते हैं। तो पहला है, व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पिक्चर। व्हाट डू यू नोटिस इन द पिक्चर। आपने इस पिक्चर में क्या नोटिस किया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ दिस। और इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि पानी में जो फैलाया जा रहा है ये चीज़, इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट होगा। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो आपको नोट करना है। एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। और इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। ओके, बहुत इजी वर्क है आप लोगों के लिए और आप करेंगे, मन से करेंगे, ताकि आपको आगे भी इस चीज़ की समझ आए। तो शुरू करते हैं बेटा। जल। जल इज़ ए ब्राइट लिटिल ड्रॉप। जल इज़ ए ब्राइट लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है ना। जल क्या है? इज़ ए ब्राइट लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक चमकीली छोटी बूंद है। ब्लू एंड शाइनिंग, जो कि नीली और चमकदार है। इट लुक्स नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। ये बड़ी ही साफ और सुथरी दिखाई देती है। बट जल इज़ बोर्ड। लेकिन क्या है, तो जल है वो बोर हो चुका है, ठीक है ना। ही वांट्स ए चेंज। अब वो बदलाव चाहता है। अनटिल ही रियलाइज दैट दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ हार्मफुल। यह जाने बिना कि इस चेंज का जो ये बदलाव जो करना चाहता है, ठीक है ना, वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। जो ये ड्रामा है, ठीक है ना, ये एक्चुअली ये जो चैप्टर 8 है ये एक्चुअली ड्रामा है। इस ड्रामे में कौन कौन कैरेक्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है जल, एक है मिस एयर, एक मास्टर माउंटेन, सर सन, आंटी रिवर एंड वाइज फिश, ठीक है। तो सीन फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है ए ब्लू बैकग्राउंड। ओके, ए ब्लू बैकग्राउंड यानी कि एक नीला बैकग्राउंड है। साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है, पानी के बहने की, फ्लो होने की साउंड आ रहा है। जल वॉक्स ऑन द स्टेज वेरी स्लोली, ठीक है। जल जो है वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ चल रहा है, ठीक है, चलता है। सर्किल्स 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 टाइम जो है 3 टाइम्स है वो सर्किल लगाता है। एंड सिट्स ऑन ए रॉक, और उसके बाद में एक चट्टान पर बैठ जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जल बोल रहा है, आई एम जल, मैं जल हूँ। द लिटिल ड्रॉप, पानी की छोटी बूंद। फ्री टू फ्लो एनीवेयर, ठीक है ना, कहीं पर भी बहने के लिए आज़ाद हूँ। फ्री टू चेंज शेप एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड अगेन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है ना। यानी कि फ्री टू फ्लो एनीवेयर, मैं कहीं पर भी फ्लो होने के लिए फ्री हूँ। एंड फ्री टू चेंज शेप एंड फॉर्म, और मैं अपनी शेप को, यानी कि जो अपनी बनावट है, आकार है, रंग रूप है, उसको बदलने में पूरी तरह फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और मैं गैस से लिक्विड में भी बदल सकता हूँ। लिक्विड टू सॉलिड, और लिक्विड से सॉलिड में सॉलिड थिंग्स में बदल सकता हूँ, यानी कि ठोस वस्तु में। एंड अगेन लिक्विड्स, और उसके बाद दोबारा से लिक्विड में भी बदल सकता हूँ, सॉलिड चीज़ से। एंड सॉलिड एंड गैस, और सॉलिड से गैस में भी बदल सकता हूँ सीधा। तो ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब वो गैस होता है, हाइड्रोजन और जो हमारी वो ऑक्सीजन होती है, उससे वो गैसें होती हैं। गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पानी, वाटर बनता है। और वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं बर्फ़ रेफ्रिजरेटर में, तो वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। और फिर दोबारा बर्फ़ पिघल के लिक्विड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये उसके चेंज फॉर्म है। अब देखिए, आई एम श्योर, वो कह रहा है कि आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड लव टू बी इन माई शूज़, ठीक है ना, कि तुम सभी मेरी शरण में आना पसंद करते हो, ठीक है। अब इसके साथ में वो क्या है, जो ये जल है, जो जल बना हुआ है, जल की जो भूमिका निभा रहा है कोई बॉय, ये स्टैंड्स अप एंड वॉक्स अप एंड डाउन, ठीक है ना, खड़ा हो जाता है एंड चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर कह रहा है वो, बट आई एम फेड अप, लेकिन अब मैं बोर हो चुका हूँ। आई एम फेड अप, अब मैं बोर हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। थ्रो अप हिज हैंड्स, अपने हाथों को उठाते हुए बोल रहा है। आई एम फेड अप ऑफ बीइंग जल, मैं बोर हूँ जल होने से, कि मैं जल हूँ। द लिटिल ड्रॉप,
पानी की छोटी बूंद। फेड अप ऑफ गोइंग थ्रू द सेम वाटर साइकिल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है ना, गोइंग थ्रू द सेम वाटर साइकिल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और सालों से जो चला रहा है वही सेम टू सेम वाटर साइकिल, ठीक है ना, इससे मैं बोर हो चुका हूँ। कि भाई वाटर साइकिल क्या है कि पानी की जो बूंदें हैं, पानी जो है वो वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है और उसके बाद दोबारा से पानी बारिश बनकर बरसता है, ठीक है ना, ये वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये बोर हो चुका है। फेड अप ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ द सेम ओल्ड गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए मैं बोर हो चुका हूँ, फेड अप ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ द सेम ओल्ड गैसेज, वही पुरानी गैसों से जो है क्रिया करना, जो कि कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है। आई सर्टेनली नीड टू चेंज, अब मुझे मतलब चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। थिंक्स फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए वो सोचता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है, बट हु विल हेल्प मी, लेकिन मेरी कौन मदद करेगा। लुक्स अप एंड स्माइल्स, देखता है अपने आप को और फिर उसके बाद में हल्की सी मुस्कान देता है। आई नो हु, ठीक है ना, क्या क्यों मुस्कान दी उसने, स्माइल्स क्यों दी, आई नो हु, मैं जानता हूँ कौन। आई एम श्योर शी विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ, आई एम श्योर कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि शी विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, वह मेरी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेगी। तो वो कौन है जो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, सीन 2 में इस चीज़ के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए ए स्काई ब्लू बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड है पर्दे पर, स्काई ब्लू बैकग्राउंड, मिस एयर इन ब्लू ड्रेस सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, स्टेज के सेंटर में मिस एयर है, वो ब्लू ड्रेस में बैठी हुई हैं, ये रही, ठीक है ना। और उसके बाद में लुक्स अराउंड, वेव्स हैंड्स एंड स्माइल्स, ठीक है ना, चारों ओर देख रही है एंड हाथों को फैलाकर इस तरीके से लाइक दैट एंड स्माइल्स कर रही है, ठीक है ना, मुस्कुरा रही है। अब जल उसके पास में, देखिए जल बोल रहा है, फ्लोज इन एट ग्रेट स्पीड, बड़ी स्पीड से बह रहा है। फिर कह रहा है कि मिस एयर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई हैव ए प्रॉब्लम, कि मुझे बड़ा खेद हो रहा है आपको डिस्टर्ब करते हुए, परेशान थोड़ा सा टोकते हुए, बट आई हैव ए प्रॉब्लम, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपके पास आया था, मतलब। अब एयर कह रही है गेट्स अप एंड वॉक्स, एयर जो है वो खड़ी हो गई है और वो चलने लगी। तो एयर कह रही है सो यू हैव ए प्रॉब्लम, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। स्माइल्स, अब वो मुस्कुरा रही है। दैट्स वाई मे बी यू आर इन सच ए हरी, तो इसलिए तुम इतनी जल्दबाजी में जा रहे हो। नाउ टेल मी योर प्रॉब्लम, अब तुम मुझे बता भी दो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जल कह रहा है आई एम फेड अप ऑफ बीइंग जल, मैं बोर हो चुका हूँ जल होने से। द लिटिल ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की एक छोटी बूंद होने से, जल होने से मैं फेड अप हो चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। दैट हैज़ बीन गोइंग थ्रू द वाटर साइकिल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, जो कि वाटर साइकिल कई सालों से चला आ रहा है, इस चीज़ से मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है। लुक्स एट मिस एयर, मिस एयर की ओर देख रहा था, देखता है। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो चुका हूँ। आई एम फेड अप, मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है ना। टेल मी ए वे टू चेंज, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं बदलाव ला सकूं अपने आप में। अब एयर बोल रही है तेज चिल्लाकर, लाउडली, चेंज, फेड अप, बोर्ड, यानी कि तुम ये सब करना चाहते हो, चेंज, फेड अप, बोर्ड। पॉज, लुक एट द जल, थोड़ी देर रुकी और उसके बाद जल की तरफ देखती है। जल, दीज वर्ड्स शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, जल से कह रही है जल, ये शब्द तुम्हारी वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी के पार्ट्स हिस्से में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। डू यू रियलाइज, तुम्हें एहसास है, चेंज जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, ठीक है ना, इस बदलाव के खातिर कैन बी हार्मफुल, कितना नुकसान हो सकता है। सिट फॉर ए वाइल, एक सेकेंड के लिए बैठें, एंड थिंक, और सोचना, ठीक है। अब जल कह रहा है आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, कि मैं सोचते हुए परेशान हो चुका हूँ, टायर्ड हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। आई डोंट वांट टू थिंक एनी मोर,
मुझे और ज़्यादा नहीं सोचना, गोज़ अवे इन ए हफ, और बड़े ही आवेश के साथ, जोश के साथ वो चला जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन ये है, वाई डज मिस एयर वार्न जल अगेंस्ट ए चेंज, कि जो मिस एयर है वो जल को क्यों वार्न कर रही है कि चेंज नहीं करना चाहिए उसे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट सीन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कि वो जल एयर के से बातचीत करने के बाद में फिर जाता है सन के पास में। ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या उनकी बातचीत होती है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बेटा। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।